हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज का बैक नेक डिजाइन देखेंगे। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। ये फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमारी ये बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ भी कट करना है। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। ऐसा राउंड नेक निकाल रही हूँ मैं। देखिए, जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से हम नेक को कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है, तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और पूरे नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक को स्टिच कर लेना है। अब हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे अस्तर के बराबर से ही। देखिए, पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर को पलटाते हुए सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए एक स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, उसी के हिसाब से स्टिच लगाएंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए एक रॉपी स्टिच कर लेनी है। पूरे नेक को हम एक रॉपी स्टिच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है, तो पूरे राउंड में हम अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना आए, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए, बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें ऐसे समोसे रेडी करने हैं, तो मैंने ये मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है और उसको 4 फोल्ड करते हुए ऐसे हमें समोसे रेडी कर लेने हैं। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पूरे फैब्रिक को इसी तरह से हम समोसे रेडी कर लेंगे। जो ट्रायंगल शेप में आते हैं उसको हमें रेडी कर लेना है। देखिए, ऐसे हमें रेडी कर लेंगे और नीचे से हमें फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारा पूरा फैब्रिक है उसके हमें इसी तरह से डिजाइन रेडी कर लेनी है। अब उसको हमें नेक के बराबर लगाना है, तो सबसे पहले हम नेक को लेस अटैच कर लेंगे कॉर्नर से। बराबर नेक के कॉर्नर से हमें एक लेस अटैच कर लेनी है। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में गोल्डन फैब्रिक की पाइपिंग भी बना सकते हैं। मैं लेस ही अटैच कर ली हूँ पूरे नेक को। अब नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए नेक के लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब नीचे से फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है और उसको हमें सेंटर से जॉइन किया है, तो इसी के हिसाब से हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे।
पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब नेक के 1 इंच पर हमें पूरे राउंड में मार्किंग कर लेनी है। 1 इंच के डिस्टेंस को मार्किंग करेंगे पूरे नेक के बराबर से ही, और उस पे भी हमें लेस अटैच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच कर लेनी है। जैसे हमने मार्किंग की थी उसी के ऊपर लेस को रखते हुए उसको फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। अब हमने जो समोसे रेडी करके रखे थे उसको बराबर से हमें सेंटर में अटैच कर लेने हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कॉर्नर की लेस है उसी के पास पास हम इसको अटैच कर लेंगे पूरे नेक को। जो हमने समोसे रेडी करके रखे थे उसको बराबर से अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें अटैच कर लेने हैं डिजाइन के लिए। इसी तरह से पूरे समोसे मेरे नेक को अटैच हो चुके हैं। अब इसको हमें गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं। तो एक 5 शेप का आकार बनाना है। इसी तरह से समोसे को पलटाते हुए इसको हमें गोल्डन मनी कॉर्नर से बराबर से अटैच कर लेना है और धागे को पक्का करते हुए धागे को हम काट लेंगे। इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे गोल्डन मनी अटैच कर लेंगे। देखिए बराबर कॉर्नर से भी उसको बराबर से अटैच कर लेने हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। इसी तरह से पूरे नेक को हमें गोल्डन मनी अटैच करते हुए फिनिशिंग दे देंगे। अब धागे को पक्का करते हुए धागे को हम निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब नीचे से हमें एक लेस लगाते हुए उसको फिनिशिंग दे देनी है। फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच करनी है। अब सेंटर को लगाने के लिए हमने जो समोसे हमारे बचे हुए थे उसके फ्लावर रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से सेंटर में हमें एक छोटा कप्पा फैब्रिक रखना है बराबर स्क्वायर में, और उसके ऊपर ऐसे जो हमारे बचे हुए समोसे हैं उसका फ्लावर रेडी करते हुए फिनिशिंग के साथ हमें ये फ्लावर रेडी कर लेना है। तो बराबर जो हमने सेंटर का फैब्रिक लिया था उसके चारों साइड से हमें फ्लावर के पंखुड़ियाँ रेडी करनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्लावर रेडी हो चुका है। अब एक डोरी लेते हुए उसको कॉर्नर से बराबर से लटकन अटैच कर लेंगे। ये मैंने मेन फैब्रिक के ही बनाए हैं, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक लेते हुए बना सकते हैं। अब हम बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे और उसको बराबर से रखते हुए हमें जो हमने फ्लावर रेडी करके रखा था उसको बराबर रखते हुए फिनिशिंग के साथ उसको अटैच कर लेना है। सेंटर में हमें एक गोल्डन बटन्स लगाएंगे। इसी तरह से सेंटर में बराबर से गोल्डन बटन लगाते हुए उसको फिनिशिंग दे देनी है। देखिए मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।